सफल होने के लिए डिग्री नहीं, हुनर चाहिए। ये बात हम अक्सर देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर अमल नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, रट्टे लगाते हैं। कुछ तो हमारी एजुकेशन ही ऐसी है कि रट्टा बेस है पूरी की पूरी, स्किल्ड बेस हमारी एजुकेशन नहीं है। सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का, यही है हमारे देश में। और दूसरा है हमारा बैकग्राउंड। हमें घर वाले सपोर्ट नहीं करते, चाहे किसी के भी घर वाले हो। सिर्फ हाँ, ध्यान होता है घर वालों का डिग्री इकट्ठी करने में कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो फलाना ये कर रहा है, फलाने का बेटा ये कर रहा है, फलानी बेटी ये कर रही है, सिर्फ यही होता है। लेकिन हम अपने बच्चों में जो स्किल है उसको नहीं देखते और ना ही उसके हिसाब से उसको जानने देते हैं। जो पेरेंट्स हैं आजकल हमारे देश के, आजकल क्या शुरू से ही यही किस्सा आया है और आज भी, आजकल तो फिर भी थोड़ा सा सुधार है कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड होने के कारण। लेकिन पहले क्या था, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अनपढ़ था, तो वो उनको सिर्फ ये था कि सिर्फ पढ़ाई होगी तो सब कुछ हो जाएगा, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर डिग्री ले ली तो अपने आप जॉब मिल जाएगी। लेकिन आजकल थोड़ा सा एजुकेटेड बैकग्राउंड होने के कारण ये चीज़ हमें समझ में आने लगी कि सिर्फ डिग्रियों से ही हमें जॉब नहीं मिलती या फिर हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमें स्किल की भी ज़रूरत होती है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं, स्किल के ऊपर। तो स्किल आपने जो भी है आपके अंदर, आप उसी पे काम कीजिए, आप डिग्रियों के पीछे मत भागिए। अगर किसी का इंटरेस्ट है डिग्री इकट्ठी करने में या फिर ऐसी जॉब करने में जो हमें 9 से 7 करनी होती है, तो वो ज़रूर अपना पढ़ाई जारी रखिए, डिग्री इकट्ठी करिए। लेकिन जिस बच्चे का या जिस भी व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है और जो ये सोचता है कि मुझे मेरी स्किल के अकॉर्डिंग काम करना है, तो उसके लिए पढ़ाई बेवकूफ़ी है, मूर्खता है और पैसे खराब करने वाली बात होती है। तो स्किल आपके अंदर कोई भी हो सकती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब में अलग अलग स्किल भगवान ने दी हुई है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ हाउसवाइफ की। तो हाउसवाइफ कैसे अपनी स्किल को बढ़ा सकती है, घर बैठे कैसे पैसे कमा सकती है। वैसे इसके अब बहुत वाइड एरिया है, सारा का सारा एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम एक ही टॉपिक को उठाएंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे, और वो टॉपिक होगा हमारा हाउसवाइफ का। क्योंकि हाउसवाइफ हमेशा घर में रहती है और वो कुछ नहीं कर पाती, सारा दिन काम करती है और गाली खाती है, काम के बदले हमें गालियाँ मिलती हैं। तो बस यही है। तो मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और ये सब फेस की करती हूँ और किया है, तो इसलिए प्रॉब्लम को मैं अच्छे से समझ पाती हूँ और बता सकती हूँ कि कुछ सॉल्यूशन जो भी हाउसवाइफ है वो कर सकती हैं इस चीज़ को। तो हम क्या कर सकते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुबह उठ रहे हैं, झाड़ू पोछे कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सारा दिन घर के काम कर रहे हैं और फिर हम अगले दिन फिर वही, हमें हर चीज़ में तंगी रहती है हाउसवाइफ को कि कोई चीज़ मंगवानी है तो कोई पैसे नहीं दे रहा। तो क्यों ना हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल कर अपने स्किल को पहचाने और अपने स्किल को अकॉर्डिंग हम काम कर लें। अगर आप में कोई भी स्किल है, सब में सिलाई की स्किल नहीं होती, मैं खुद सिलाई करती हूँ, लेकिन सब में सिलाई की स्किल नहीं होती, किसी में कोई होती है, किसी में कोई होती है, तो अपने हिसाब से कीजिए। और अगर आपके में सिलाई की स्किल है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है आपका, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आज का टाइम गोल्डन टाइम है। वैसे बोलते हैं लोग कि आज का टाइम बहुत माड़ा है, लेकिन जो माड़ा उनके लिए है जो काम नहीं करते। जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और घर बैठे हैं, हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। आज के टाइम में अगर हमने कुछ सीखना है तो हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो उसके थ्रू हम कुछ भी सीख सकते हैं। और बाकी बात रही बाहर जाने की, तो कोई हमें ऐसा, कोई भी गुरु ऐसा नहीं होता जो बंदे को सिखा सकता है जब तक उसका इंटरेस्ट ना हो। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम कुछ भी सीख सकते हैं,
लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो सामने वाला बंदा हमें कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो यही चीज़ सोचकर आप अपने हुनर को पहचानिए, अपनी स्किल को पहचानिए और सीखिए। जो भी आपने, अगर मान लें आप, हम सिलाई की बात करेंगे, आपने सिलाई करनी है, आप सोचते हैं कि कम से कम मैं मेरा खुद का खर्चा तो निकाल ही लूँगी, मैं मेरे खुद के सूट सिल लूँगी और एक आध मैं बाहर का भी सिल लूँगी और मेरा इससे खर्चा भी चला रहेगा और मेरे पैसे भी बच जाएंगे, और आपको सिलाई भी नहीं आती है। आप इंटरनेट पे देखिए, यूट्यूब है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, तो आप कहीं पर भी जाकर थोड़ा सा सिलाई की स्किल सीखिए। आप पहले सलवार से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान होती है। तो अगर आपने सलवार भी सीख ली तो भी आपकी आधा पैसा आपका बच जाएगा सिलाई का। फिर आपने धीरे धीरे, आपका एक्सपीरियंस भी होता रहेगा, फिनिशिंग भी आती रहेगी। जैसे ही जो भी काम हम करते हैं उसमें फिनिशिंग आती रहती है करते करते, तो फिर आप कमीज सीख लीजिए धीरे धीरे। और फिर आप कमीज पर सिंपल, अगर आप सीख गई तो उसके बाद आप लाइनिंग वाला सीख लीजिए। फिर लाइनिंग वाला भी आपको आ गया तो आप जो भी डिजाइन, हल्के फुल्के से डिजाइन निकालिए। तो इस तरह से कर कर आप बहुत आगे तक जा सकती हैं और इतने पैसे कमा सकती हैं कि आपसे अकेले से संभाले भी नहीं जाएंगे, और कब हो जाएगा ये पता भी नहीं लगेगा। तो सिर्फ हमने करना क्या, अपने अंदर का जो इंटरेस्ट है, जो हमारी स्किल है, हमने उसको पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। हाउसवाइफ बहुत कुछ कमा सकती है, ज़्यादा नहीं कमा सकती तो कम से कम एक सूट तो हम निकाल ही सकते हैं टाइम लगा के दिन में। पहले आप एक सूट निकालोगे, फिर करते करते आपकी फिनिशिंग भी आ जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो फिर आप 2 निकालने लग जाओगे, फिर आप 3 निकालने लग जाओगे। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सूट आते हैं तो आप क्या, किसी और किस को हायर कर लोगे, तो उसके साथ आप मिलकर काम कर सकते हो। तो इस तरह से आपका बिजनेस बहुत बड़ा बढ़ सकता है अगर आप चाहो तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैंने, सिलाई तो मुझे आती थी, बहुत पहले से ही इंटरेस्ट था मेरा डिजाइनिंग में, लेकिन शादी के बाद, बच्चे होने के बाद मैंने स्टार्ट की है सिलाई, और अब मैं बहुत अच्छे से 3-4 सूट मैं निकाल देती हूँ, और कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मेरे पास सिलने के लिए सूट नहीं आता। 3-4 सूट मेरे पास हमेशा ही सिलने के लिए आते हैं। तो मैंने सलवार से ही स्टार्ट की थी और किसी और से लेकर मैं सलवार सिलती थी, मेरे पास कोई सूट नहीं आता था, ऐसे पता नहीं था। तो स्टार्टिंग में किसी का नहीं पता होता कि इसको आता है कि नहीं आता, और हमें विश्वास भी नहीं कर पाते लेडीज स्टार्टिंग में। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, धीरे धीरे। मैंने कहाँ 50 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था, 50 रुपये में मैं एक सलवार बना देती थी एक दिन में, और आज मैं 1000-1500 आराम से मेरी पड़ जाती है रोज़ की इनकम। तो अपना हुनर को पहचानिए, और जो भी आपके पास, अगर सिलाई नहीं आती तो आपको कढ़ाई आती होगी, आपको बुनाई आती होगी, क्रोशिया आता होगा, तो कुछ भी आता होगा, उसी में आप लग जाइए, करिए, दिखाइए लोगों को कि मुझे ये काम आता है, और फिनिशिंग के साथ करिए। तो अपने आप लोग आपके पास आएंगे और काम मिलेगा, और एक दिन काम इतना बढ़ जाएगा कि